पोरखियो या तो जीत लिया करो या फिर इंडिया के मैच वाले दिन हार लिया करो, क्योंकि अगर तुम इंडिया के मैच वाले दिन के बगैर हारोगे, मैं बता रहा हूँ बेटे जलील बहुत होगे। ये अंगूठा ऊपर ऐसे का ऐसे एज इट इज रख लेता हूँ, ठीक है। आ रहा है भाई लोगों, DRICC का लेटर आ गया है, वो पीसफुल टाइप का, मतलब जो बाकी चीज़ें हैं ना, मतलब वो है उसमें मेंशन। हाँ जी, लेट्स लाफ गाइज होते रहना चाहिए, आवाज़ जो है वो कराची तक जानी चाहिए है। सारा भिखारिस्तान बैठ के अब्बू पे मेरे पे वीडियो बनाओगे हैं, इतना प्यारा हूँ मैं। अबे खुलेआम ही अपने डॉक्यूमेंट में नाम बदलवा लो, मेरा फोटो लगवा लो वहाँ भिखारियों। बेटे मैं इल्ज़ाम लगा दूंगा कि तुम नुन्नू हो अगर मेरे पे वीडियो बनाई तो। DRICC माई कंट्री पाकिस्तान मिल गया एक मिनट भाई, एक एक लाइन पढ़ेंगे इसकी, तो रुको जरा। माई कंट्री पाकिस्तान, भाई लोगों ये है पक्का पाकिस्तान का बंदा है जिसने ये लेटर लिखा है। एक सेकंड भाई लोगों, DRICC माई कंट्री माई कंट्री पाकिस्तान इज वेरी पीसफुल एंड वी हैव फुल प्रूफ सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। ये चैंपियन ट्रॉफी में खेलने के लिए अब्बू को बुलाने के लिए एक लेटर डाली थी ICC को। आगे कहा है, ऑल्सो वी हैव अ ह्यूज होटल रूम ऑफ 300 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट। विराट कोहली का बाथरूम इससे बड़ा होगा भाई। वी हैव well trained army and we also using VPN to counter foreign hence my country is full neat and clean. We are ready to host चैंपियन ट्रॉफी 2025। प्लीज सेंड इंडिया, प्लीज 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 प्लीज, बहुत बेइज्जती हो जाएगी वरना। लास्ट टाइम एशिया कप में ICC टूर्नामेंट का चूरन बेचकर अपनी आवाम को समझा लिया, बट इफ दिस टाइम इंडिया डोंट कम द सेम, आवाम विल हमें मार देगी, मतलब वो आवर लाइफ इज इन डेंजर, सो प्लीज कैसे भी करके मना लो इंडिया को, प्लीज प्लीज एंड प्लीज सेंड सम मनी टू। तो भाई आटा, नमक, मिर्च, मसाला ये भी भेज देना अब्बू के हाथ। थैंक यू योर सेंसेशनली PCB पाकिस्तान। और इतने में भाई लोगों काम नहीं चला था, फिर क्या किया है मतलब बाबर आजम ने फिर मतलब उस हिसाब से वहाँ पे अंगूठा भी लगा दिया ताकि भाई पक्का काम हो जाए और पक्का पता लग जाए कि भाई मेन अथॉरिटी ने भेजा गया है, मतलब उस हिसाब से। तो ये था भाई लोगों DRICC का बैकग्राउंड, DRICC का एक लेटर जो आज अचानक से याद आ गया कि पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान के मैच की मैं बात कर चुका हूँ कि भाई किस किस तरीके से क्या क्या हुआ। 174 एंड 134 नहीं सॉरी ये है 171 एंड 135, ठीक है। 409 पाकिस्तान इंग्लैंड ने बनाए। और ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान लास्ट 2 टेस्ट इन लीड्स हैव बीन रिमार्केबली, बिल्कुल सेम तरीके से गए हैं, बहुत ही सिमिलर गए हैं भाई लोगों। 174 और 134 था लास्ट टाइम और 363 था इंग्लैंड का 363। तो बहुत ज़्यादा सेम तरीके से चीज़ें जो हैं निकली हैं। अब ये कुछ स्टैट्स हैं, लानत स्टैट्स टाइप है, मतलब ठीक है, बिग बेइज्जती टाइप है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती वाले स्टैट्स, ठीक है। एशियन टीम्स इन सेना टेस्ट इन लास्ट 8 ईयर्स, 12 विन है इंडिया की, 3 इवन श्रीलंका की भी हैं। उसके बाद भाई लोगों बांग्लादेश है जिसने 2 विक्ट्री हासिल की है, पाकिस्तान 0 पे खड़ी हुई है और फिर भी तन के खड़े हुए हैं भाई लोगों। मतलब हद होती भाई शरीफ आदमी की। इसको थोड़ा सा ऐसे करो भाई, हाँ लोगो दिख रहा है भाई पीछे कि हाँ ऐसे था भाई, सेटिंग पूरी ये थी भाई लोगों। हाँ जी, ये क्या है, आगा जी ने क्या चंद चढ़ा दिया। व्हेन पाकिस्तान लास्ट वन अ टेस्ट इन सेना, ऋषभ पंत अभी तक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया था ऋषभ पंत ने। सिंस देन पंत हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड 10 टेस्ट विंस इन सेना कंट्री। पाकिस्तान आर स्टिल वेटिंग फॉर, ये वेटिंग ही करते रहेंगे।
कल को ऋषभ पंत की शादी हो जाएगी, शादी के बाद ऋषभ पंत के बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चा भी क्रिकेट खेल जाएगा या भिखारी जीरो पे बैठे रहेंगे, तुम देख लेना। ऋषभ पंत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है और तेजी से आगे बढ़े। भाई लोगों, इतने सारे एल कोई कैसे ले सकता है मुझे नहीं पता। हम तो अभी पिछले 10 मैचों में 9 में हमें जीत नहीं मिली, एक ही मैच में जीत मिली। मुझे तो लगा कि भाई ज़िंदगी ख़त्म है, बर्बाद है। फिर मेरे लिए ज़िंदा रहने के लिए एक ही मोटिवेशन थी और वो थी पाकिस्तान की लानत। और मैंने पाकिस्तानियों से खुलेआम मदद भी मांगी थी, बताओ भाई हमारा तो ताज़ा ताज़ा है, तुम्हारा तो बहुत पुराना काम है, तुम्हारा तो मतलब देखो हमारा क्या होता है ना, साल में 4-5 बार जलील होना, तुम्हारा 4-5 बार हैरान करना होता है जीत के। तो भाई इन्होंने मदद नहीं करी, इन्होंने बताया ही नहीं वो सीक्रेट फॉर्मूला कि लानत में भी कैसे राजी रहा जाता है। बड़े ख़राब लोग हैं, बता देते तो अच्छा होता, मैं भी हाथ हल्का रखता। भाई लोगों, एल गिनने वाले को यहाँ पे चॉकलेट मिलेगी भाई लोगों, पूरे के पूरे 150 रुपये वाली। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ पाकिस्तान लास्ट 17 टेस्ट मैचों का ये हाल है सेना कंट्रीज में। दे हैवंट वॉन अ टेस्ट इन सेना फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस डिक्लेयर कर रहा हूँ ड्रॉ हुए हैं, बाकी सब में भाई एल के एल लगे हुए हैं। ये बयान था स्टुअर्ट ब्रॉड का भाई लोगों। अच्छा 15 क्या है 15 एल मतलब 17 टेस्ट मैच है ना। अच्छा गिन दिए तुमने 15 एल। अरे तुम सीरियसली ले रहे हो, मतलब 150 रुपए की चॉकलेट लेके हटोगे? अरे हद होगी तुम्हारी। कौन कौन स्टुअर्ट ब्रॉड के बयान से एग्री करता है? मैं तो पूरा कर रहा हूं, पुअर पाकिस्तान बोला भाई, पाकिस्तान अ पुअर साइड। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं स्टुअर्ट ब्रॉड ने हो सकता भाई ओवरऑल बोला हो पुअर, ये फिर भी क्रिकेट में पुअर बोल दिया इस करके नाराज हो रहे हैं। और आगे से कह रहे हैं, अच्छा इनको कुछ नहीं समझ में आया, पता क्या कह रहे हैं आगे से, करे तो हमको पुअर बोल रहे हो, तुम कौन सा ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतते हो, ये देखो क्या हुआ है, देखो जरा ये देखो। सलमान बट हैं, क्रिकेटर हैं, पता ही होगा, ये भी पता होगा क्यों बाहर हो गए थे, मतलब उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ठाक रहता है इनका। कह रहे हैं पाकिस्तान में नॉट बी प्लेइंग गुड क्रिकेट। एक तो ये में नहीं हटाते अपना भाई, डीर आईसीसी भी अब तो तुम्हारी फाइल फाड़ने को घूम रही है। और मेरे को ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं है जब ये 10-15 साल के लिए बैन होंगे क्रिकेट से, देख लेना। क्योंकि भाई बच्चों का मूड खराब कर रहे हैं ये लोग। क्रिकेट में वैसे ही अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट वगैरह हो नहीं रहा है। अरे बांग्लादेश भाई, पोतों पे हमें तो पोते ही कम से कम अच्छा करके दे रहे हैं, औलाद अच्छा करे ना करे ये इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब पहले औलाद से आदमी को उम्मीद होती है, ये पहली औलाद है जो खुद कुछ नहीं कर रही, पोते ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में नॉट बी प्लेइंग गुड क्रिकेट बट कॉलिंग देम अ पुअर टीम इज अनफेयर। तो मेरी तरह फिर यही बुलवा के हटोगे क्या जो मैंने थंबनेल पे लिख दिया, गरीब टीम? आज तक अभी सुना है किसी टीम को ये बोल दिया गया हो गरीब टीम? फिर आगे कहा, इंग्लैंड शुड लुक एट देयर ओन अवे रिकॉर्ड स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। बस ये बात है। देखो इनका ये है, बच्चा फेल हो गया, अब उसने अब्बू से मार खानी है। अब्बू मार ना मारे, पता क्या कह रहा है वो नालायक बच्चा, अब्बू वो भी फेल हो गया, ठीक है रोटी खा लूँ एक बार, रुक जाता हूँ। अब्बू उसका लड़का उसका भी फेल हो गया, अब्बू उसका भी हो गया। अरे तू अपनी बता, करे मेरा क्या है, फिर मैं उनसे ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे से भी बर्बाद लोग हैं। वो कह रहा है भाई तू अपना आगे कैसे बढ़ेगा वो बता, लेकिन वो इनका है नहीं हिसाब किताब। अच्छा ये लानत यही नहीं रुकी, अब देखें आगे देखें। ना करें जनाब, ना करें भाईजान, ऐसे ना करें बरखुदार देखिए बहुत लंबी जीभ निकल गई है। दिस इज पाकिस्तान वर्स्ट साइड इन 50 ईयर्स। ये भाई लोगों एक बेरी साहब हैं। ये बेरी साहब कौन हुए हैं भाई? ये टेलीग्राफ क्रिकेट। पाकिस्तान टेस्ट साइड हैज़ नेवर बीन पुअरर इन दी प्रोफेशनल एरा ऑफ दी लास्ट हाफ सेंचुरी। और ये बेरी साहब ने ये पूरा का पूरा भाई लोगों आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया है। अगर इस आर्टिकल को हम लोग खोलें तो खोलते ही भाई लोगों इस आर्टिकल में सबसे पहले आथू की बौछारें वहाँ पे आ रही हैं नज़र। इस आर्टिकल को आप देखिए, इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया भाई लोगों, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। लेकिन जैसे इसको आप ओपन करते हो सबसे पहले आथू के साथ शुरुआत करी गई है।
और बाकी चीज़ें इसमें बाद में मेंशन करी गई हैं। और एक बार मैं और बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना बबरी नहीं थी, बबरी नहीं थी, बबरी नहीं थी, अबे बबरी का रिकॉर्ड देखा तुमने लीड्स में? कुछ नहीं है उसका, तो इतना खराब रिकॉर्ड है कि हर बार चोट लग जाती है उसको, तो उसके भरोसे क्या बैठे हुए हो? अगले मैच में देख लेंगे बबरो क्या करेगी। अगर 2 बंदों को और रन आउट ना करा के जाए मेरी बबरो कूल्हे में टकाते, तो मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। तो भाई ये है इनका हाल चाल। मैं भी यार भाई क्या लाइव कर बैठा यार भाई, हाल ही ख़राब हो गया। मतलब WTC का फाइनल भी, मतलब वो भी दिखाना है तुम्हें, पॉइंट्स टेबल भी दिखाना है WTC का, ठीक है। कहाँ गया नाजरीन? नाजरीन मैंने रखा हुआ था यहाँ पे, आ रहा है नाजरीन, वो भी आ रहा है। देखिए सम टाइम क्या होता है, साकरीन पे नाजरीन अपडेट नहीं होता है उस तरीके से। नाजरीन अपडेट हो गया है नाजरीन अब। हाँ इसको हटाओ, चलो। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका अभी 2 पे है इस ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, मतलब उस स्टैंडिंग में, ठीक है। न्यूजीलैंड 3 पे है, बांग्लादेश पोते अभी 4 पे हैं, और अबू भाई अभी मतलब आंडिया जो है वो भाई 5 पे है इंडिविजुअल तरीके से। पाकिस्तान अबे 10 में यार भाई गजब हो गया यार भैया। हेलो, हाँ बेटा अब बोल रहा हूँ बेटा आंडिया से। हाँ मैं गंदी जल्दी औलाद बोल रही बेटा। हाँ बेटा इससे भी कोई नीच, मतलब कोई इच्छा हो, कोई तमन्ना हो, कोई मनोकामना हो बेटा। हाँ बेटा तुम्हें ऊपर रखवाने के लिए या तुमसे नीचे भी 2-4 टीमें हैं, ये करवाने के लिए बेटा अब नेपाल को भेज दूं सफ़ेद कपड़े। अरे मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गंजनली औलाद वो भी नहीं रहेगी 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे। मतलब जब तक नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पपुआ न्यू गिनी ये सारी टीमें टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलती, तब तक तुम्हारे से नीचे कोई नहीं रहेगा। मतलब हैं, अरे इसको पॉइंट बोलते हैं। वेस्ट इंडीज से भी नीचे, और मैं तो कह ही रहा था ये वेस्ट इंडीज से ऊपर क्यों है। ये पीछे कौन रो रहा है? कौन? रिजवान? बात करा रिजवान से एक बारी। कोई नहीं बात करो। अरे बोलो, मेन आदमी अब्बू का फोन है से बोलो, करो बात करो। हेलो, हाँ भाई हबड़ दबड़ बोल रहे हो? हाँ तो ये वाइट लिपस्टिक लगाने के अलावा कोई और परफॉर्मेंस वगैरह का, या कोई उन्नति करनी हो, कैसे मतलब आगे बढ़ना है, उस तरीके से कुछ है प्लान? मतलब ये नहीं, देखिए जी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, ये कह रहा आगे से। नहीं गलती मान रहा हूँ, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होने वाला। हाँ नहीं, गलती क्या माननी? गलती ये मानो कि तुम क्रिकेट खेलते हो। हाँ, गलती तो सारे प्लेयरों को मांगनी चाहिए कि भाई हमें अरे तुम्हें देख कर तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा नहीं नीट करना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने फोर्सफुली धक्का दे दिया। मेरे को ये नहीं बात समझ में आती इनकी, ये इनका पसंदीदा खेल है, ये इनका पैशन में ये हो रखा है इनका। इस देश का क्रिकेट पैशन है। सोचो अगर इनको कुछ मजबूरी में करवाया गया होता तो क्या होता। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई लोगों, इस देश का पैशन क्रिकेट है ही नहीं है। इस देश का मेन काम है, इसको तुम थोड़ा बड़ा कटोरा समझना, ये वाला है भाई। ये क्या करते हैं, घर से 2-3 इसमें पत्थर डाल लेते हैं, ऐसे कार के सामने जाके यूँ उछालते हैं। कार वाले को लगता है भाई बाकियों ने भी दे रखे हैं। कार वाला ये थोड़ी कहेगा शीशा खोल के दिखा पहले, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। तो ये है भाई मेन काम, और कुछ नहीं है उस हिसाब से। अरे पूरे गिरोह पकड़े जाते हैं इनके। यार एयरपोर्ट पे क्या बात कर रहे हो तुम, खबर नहीं पड़ते? अभी खबर आई थी पिछले साल 39 लोगों का गिरोह पकड़ा गया था कि एयरपोर्ट से, और उनसे जब जांच पड़ताल हुई, उनके ऊपर जब कार्रवाई बैठी, पता क्या निकला? कह रहे थे कि किसी दूसरे देश में जाके भीख मांगने का प्लान था भाई लोगों। 39 लोगों के पास से, यकीन नहीं करोगे, 39 के 39 कटोरे पकड़े गए भाई लोगों। ये प्लान था इनका कि भीख मांगेंगे ऐसे, और एक जगह नहीं, ऐसे बिखर जाएंगे पूरी कंट्री में, उस तरीके से। ये पकड़े कैसे गए मैं बताता हूँ आप लोगों को। एयरपोर्ट पे जो प्रोफेशनल आदमी होता है ना, जो एक्चुअली में जो थोड़ा काम वाम एक्चुअली में गया होता है किसी काम से,
उसका एक अपना बॉडी लैंग्वेज रहता है भाई लोगों। हुआ क्या, अब आदत है, प्रैक्टिस करके घर से गए हुए थे भाई, इन्होंने गलती से जहां वो पासपोर्ट वगैरह चेक होता है वहीं पे कटोरा निकाल के कह दिया करे कुछ डाल दो इसमें, तो ये वहां पे पकड़े गए भाई लोगों। खबरें आती हैं इस तरीके की, यार मैं तो चलो, मेरे को तो चलो क्या लेना देना है भाई किसी की क्रिकेट से, हमें तो क्या है भाई, हमें थोड़ी है कुछ मतलब हमें क्या लेना देना है, हमें क्या बात करनी है मतलब उस हिसाब से। एक इनके वो हैं उमरान अकमल, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, मतलब ऐसा बोला नहीं है लेकिन उनके मीम चलते हैं, इन गोल्ड ऑफ डायमंड इन गोल्ड ऑफ डायमंड वी लॉस्ट द सर्च। एक्चुअली इनके साथ यही हुआ है, कोई माने या ना माने भाई Dear ICC, please, we are very peaceful country. We have also a big size of room, 300 square feet type का। तो भाई यही हुआ इनके साथ। कप्तान निकालने का लॉजिक, हाय तौबा तौबा तौबा, कप्तान बनाने का लॉजिक, तौबा 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 भाई, इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं मतलब उस हिसाब से। चलिए एक नई खबर लाते हैं यहीं पे इसी टाइम पे भाई लोगों। एक बारी 10 में से उस्ताद धोनियों को नंबर दे दो अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए। आज बहुत दिनों के बाद भाई मेरी भी कब्जी सी दूर हुई है भाई लोगों। पानी पुलू 2 घुट सा किया, फिर मैं आ रहा हूँ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज पे क्या पॉसिबिलिटी है भाई लोगों। पानी पी ले 2 घुट। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी नल्ली औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, हमारे सबके सामने आके झुका के चला करो। इसमें आगे भी बहुत सारी पंक्तियां हैं और उसमें से एक पंक्ति कुछ इस तरीके से है, गाने के बोल हैं कुछ इस तरीके से, हाँ मैंने भी प्यार किया है टाइप का। तुम्हारा है क्या यार, तुम हो भिखारी, सदा भीख मांगो ये दुआ है हमारी, मिले ना तुम्हें कभी भी भीख में गाली, सदा भीख मांगो ये दुआ है हमारी, तुम्हारा कटोरा भरा रहे खाली जो था वो भरा रहे टाइप। इस गाने को मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ कि पूरा बना लूँ, पूरा लिख लूँ, लेकिन कारकर्दगी के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, ख़राब कारकर्दगी के कारण। तो भाईजान लम्हाते फिकरात के तहत पाकिस्तान की सरकार ने इस 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस पे हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से सभी को सम्मानित करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। मुझे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या कोई भी दुनिया का प्रधानमंत्री ढूंढ के दिखाओ जो लोन मिलने पे ये ट्वीट करता हो कि आवाम खुशखबरी है, क्या लोन मिल गया। ये हालात है भाई। मुझे वो कोई प्रधानमंत्री बताओ किसी भी देश का जो बायलैटरल जीतने पे ट्वीट करके बधाई देता हो, और वो भी जिम्बाब्वे से। मेरी हर बात से सारे पाकिस्तानी डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात से एग्री करना होगा। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं है, प्रॉब्लम सोच का है। प्रॉब्लम नूनू जैसे सपने, नूनू जैसी ज़िंदगी, नूनू जैसा एम, नूनू जैसा गोल, अगर वो अचीव भी हो गया तो दूसरे को तो यही लगेगा ना कि नूनू पा के बैठा है, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं है। और यहाँ नूनू से जो मेरा मतलब है वो होता है काफ़ी, जैसे आप 100 रुपये तक जा सकते हैं लेकिन आप सिर्फ 2 रुपये तक रह गए हैं, मतलब को बहुत ही कम, उस तरीके का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बाकी रही बात ये है कि कोई भी टीम हार सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद टीमें किस तरीके से तैयारियां करती हैं अगले मैच के लिए,
जैसे अभी श्रीलंका हारी है इंडिया से पहला टेस्ट मैच, ठीक है, तो श्रीलंका क्या तैयारी करेगी, यार एक स्पिनर और डाल लें, यार थोड़ा पिच ज़्यादा टर्निंग ट्रैक दे दें, चांस लेके देख लेते हैं, क्या पता इंडिया फंसी जाए, क्या पता हम टॉस जीत ही जाए। इंडिया जीत गई, जीतने पे भी बहुत सारी प्लानिंग होती है, यार सारांश को मौका दे दें क्या टाइम, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान का बताऊं क्या रहता है, सुनो, हार गए, हार गए तो हार गए, पहले तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दो कुदरत का निजाम है, कैच छूट गई तो ये बोल दो हवा चल रही थी, और ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। कभी सुना तुमने किसी फील्डिंग कोच ने या बैटिंग कोच ने ये बोला हो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैच इसलिए छूट गई हवा चल रही थी? अरे प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे, वो भी 10 रुपए वाली, हवा चल रही थी, इससे मतलब रिफ्लेक्शन पड़ गया हो, बैकग्राउंड में इशू हो, बॉल गीला था, हाथ साफ नहीं था, नीयत साफ नहीं थी, वटेवर जो भी है रीजन हो सकता है, हवा चल रही थी, मतलब इनका वो यूसुफ योहाना है, उसने बोला है ये बात, अभी थोड़े दिन पहले ही बोली थी, कह रहे जी हवा चल रही थी। अब इनकी पता क्या प्लानिंग है अगले मैच में, ये कोई प्लानिंग नहीं है क्या चेंज करना क्या, इनकी एक ही प्लानिंग है, रोटी किस तरीके से पूरी सीरीज की खा के निकले यहां से बिना कलेश के। और बिना कलेश के कैसे खाओगे, बिना कलेश के तो भाई परफॉर्मेंस करके खाओगे। मैं एक बात बताऊं, कई बारी क्रिकेटर क्या करता है, अपने कमरे में ही खाना मंगवा लेता होता है, ज़रूरी नहीं है बाहर ही होटल में खा के आओ या होटल रूम में आप नीचे ही जाके खाओ, नहीं, कई बारी बंदा होटल रूम में भी मंगा लेता है। अगर किसी ने रूम में खाना मंगाया ना, इनके बेड पे दाल तड़का कोई गिरा के जाएगा गुस्से में कोई वेटर, भाई देख लेना, चाहे उसको क्रिकेट का पता हो चाहे ना पता हो, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी घटिया है। और बबरों ने वो ठीक उसके साथ वो गजनी मूवी वाला सीन हुआ है, बबरों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बर्फ मांग लिया, वेटर आके कहता तेरे लिए इतना ही ठंडा बहुत है, जैसी तेरी परफॉर्मेंस है मैं तो इसमें से भी निकालने की सोच रहा था। कितने मैच है भाई लोगों ये पाकिस्तान और इनके, मतलब कितने मैच हैं, 3 मैचों की सीरीज बताई जा रही है ये तो, जो मुझे अभी सामने दिख रहा है। हाँ तो 2 मैच और हैं, 2 मैच का मतलब देखो कायदे से 5-5 दिन की रोटी तो है ही है, अगर 5-5 दिन मैच चले तो, पर चलो फिर भी लगा लो 10 दिन की, 10-12-13 दिन की रोटी और लगा लो कम से कम। तो ये है भाई उस तरीके से हिसाब किताब। अब अगली खबर पे